सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bull Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. इंडो-पाक ब्लॉकबस्टर मैदान सजने को है, घमसान का रन पड़ने को है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 वर्ल्ड का पहला बड़ा पड़ाव, पहला बड़ा मार्का कल शाम 7 बजे होगा और तकरीबन 10 बजे के करीब हम ये बताने के काबिल हो जाएंगे कि इस T20 मार्के में कौन जीता कौन हारा। अगर T20 की तारीख को देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुल 8 मैचेस हुए, जिसमें से 7 में भारत को फतह हासिल हुई है, 1 पाकिस्तान जीता है। और अगर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरों को देखा जाए तो कुल 5 टाकरे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हिस्से में कामयाबी नहीं आई। शिकस्त एक जमूद की सूरत इख्तियार करती जा रही है। क्या शिकस्त का यह जमूद इस टाकरे के बाद टूट पाएगा? पाकिस्तान और भारत की 2 टीमें, दोनों कंपैरेटिवली मध्य मुकाबिल टीमों के हवाले से एनालिसिस यह सामने आ रहा है कि दोनों का पलड़ा भारी है। भारत की टीम को एक एज हासिल यह है कि उनके जो कैप्टन है विराट कोहली, वो एक अरसे से कैप्टनसी कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की टीम के कप्तान बाबर आजम को निस्बतन कम एज हासिल है क्योंकि उन्हें ज्यादा सीरीज अभी तक उन्होंने नहीं खेली बतौर कप्तान। तो उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा अपने नर्व्स पर काबू रखना, अपने आप पर काबू रखना, टीम को लीड करना, और कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें अपने आप को बेहतर रखना है, कोई ऐसी कमी खामी ना हो जिसकी वजह से मैच हारा जाए। पाकिस्तानी शायकीन की बड़ी तवक्कुआत हैं और देखना यह भी होगा कि पाकिस्तानी बैटिंग ऑर्डर में कौन ट्रम्प कार्ड साबित होता है और पाकिस्तान की वो कौन सी खामी है जो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के लिए नेगेटिव सरप्राइज बन सकती है। और अगर बात की जाए पॉजिटिविटी की तो यह देखना होगा कि इंडिया की टीम के अंदर आपको कहां कहां कमियां खामियां तलाश करनी है। एक और बड़ा क्वेश्चन मार्क जो सोशल मीडिया पर मुसलसल पूछा जा रहा है और वो ये कि सरफराज को टीम 11 में शामिल क्यों नहीं किया गया। क्या बाबर आजम के जो फैसले हैं वो वाकईतन इतने जबरदस्त फैसले हैं कि सरफराज की जगह नहीं बनती है, और अगर बनती थी तो उनको शामिल क्यों नहीं किया गया। आज के नेशनल डिबेट में इसी पर बात होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग पाक वर्सेस इंडिया। हैशटैग पाक वर्सेस इंडिया। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमान में शामिल हैं जनाब खालिद महमूद साहब, आप साबिक चेयरमैन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। हमारे दूसरे मौजूद मेहमान हैं मारूफ कमेंटेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट जनाब मिर्जा इकबाल बेग साहब। आज की हमारी तीसरी मेहमान हैं मोहतरमा उशना सुहेल साहबा, आप टेनिस प्लेयर हैं और पाकिस्तान की नेशनल टेनिस चैंपियन हैं। आज के हमारे चौथे और आखिरी मौजूद मेहमान होंगे जनाब पीजे मीर साहब, आप साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान के मारूफ तज्जियाकार भी हैं। पाक भारत टाकरा और इस टाकरे के हवाले से तमाम कौम की उम्मीदें अपनी जगह पर हैं। इस वक्त हमारे तमाम गेस्ट पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ तकनीकी मसाइल हो सकता है आपको फेस करने पड़े। लाहौर में इस वक्त शदीद बारिश हो रही है, 2 गेस्ट हमारे वहां पर हैं, बाकी जगहों पर भी कुछ टेक्निकल इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे, लेकिन इसके बावजूद हमारे गेस्ट आपको बड़ी स्क्रीन पर बड़े बड़े चेहरों के साथ नजर आएंगे। पीजे मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले यह फरमा दीजिएगा कि पाक भारत टाकरा, वैसे ही हमारा जोश बड़ा हाई होता है, टेम्परेचर दोनों तरफ से बड़ा हाई होता है, आपको क्या लग रहा है टीम कॉम्बिनेशन किस तरह का है दोनों तरफ से, पाकिस्तान का भी इंडिया का भी? पीजे साहब। जमील, सबसे पहले आपने टेक्निकल इशू की बात की, कल मेंटल इशू होगा क्योंकि वो सबसे बड़ा एक मैं समझता हूँ एक किरदार प्ले करेगा। अगर हमारे को मेंटल इश्यूज नहीं होंगे और हम बॉल को बॉल के साथ खेलेंगे, बैट को बैट के साथ खेलेंगे, आई थिंक वहाँ मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट हो सकता है। इंडिया बेशक हमसे तकड़ी है, देयर इज़ नो डाउट्स अबाउट इट, और जैसे आपने पहले प्रोलोग में कहा है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी हमारे से बड़ा अच्छा है, 7 दफ़ा वो जीते हुए। लेकिन दैट डजंट मीन कि भाई आप हारते ही रहोगे। न्यूजीलैंड का भी हमने देखा हुआ ट्रैक रिकॉर्ड के हार के फिर वो भी इमर्ज कर गए।
द क्वेश्चन इज कि कल का मैच जो हम जिस पे बड़ी हाइप क्रिएट करते हैं, हर दफ़ा हाइप हमने क्रिएट की हुई है। मुझे याद है कि 99 के वर्ल्ड कप में जो मैंने कवर किया था उसके अंदर हम जीतेंगे भाई, हमारे पास फ्रेंचाइज नहीं है जीतने की, हमारे पास टैलेंट है, एबिलिटी है, और मैं समझता हूँ डेडिकेशन है और प्रोफेशनलिज्म है जिसके ऊपर हम जाके मैच जीतेंगे। अब बात आती है कि कल का मैच क्या है। देखें, यहाँ हमारे पास एक इनएक्सपीरियंस कैप्टन है इन कंपैरिजन टू विराट कोहली। विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट ज़्यादा खेली हुई है। हम बदकिस्मती से हमारे लड़कों ने उतनी एक्सपीरियंस, आप कह लो कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है जो इन कंपैरिजन टू इंडिया। उनका IPL है, हमारा PSL है, बट अगेन आई वुड से दे आर फार मोर एज फार एज ऑन पेपर इज कंसर्न दे आर स्ट्रॉन्ग। अब बात आती है कि आपके पास क्या है। सेमीफाइनल्स के अंदर हमने, सेमीफाइनल्स नहीं बल्कि प्रैक्टिस मैच के अंदर मैंने देखा है कि डेथ के ऊपर अगर तो हमारे पास 200-225 रन नहीं होते हैं तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू डिफेंड, क्योंकि अगर 19 अगर आप आखिरी ओवर में खा सकते हो फ्रॉम एस बॉलर हसन अली तो दैट इज़ क्वाइट अलार्मिंग। फिर उसके हारिस के साथ भी हमने देखा उसकी बॉलिंग बड़ी सब स्टैंडर्ड थी एज फार एज इंटरनेशनल क्रिकेट इज कंसर्न। वेयर इज इन कंपैरिजन आप उनको देखो, जब वो निकलते हैं बाहर, उनका एक आदमी नहीं आता है, फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा नहीं आया, वो अगले मैच में उसने आके 50 से ऊपर टांग दिया एज ए से इन द क्रिकेटिंग टर्म। तो मैं समझता हूँ इट विल बी अ फेयर कॉन्टेस्ट। हमें राइट ऑफ नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि अगर आप राइट ऑफ किसी चीज़ को करते हैं तो आई थिंक उसके अंदर ये होता है कि एक का मोरल डाउन हो जाता है। बट मैं आज के मैच के लिए, बल्कि कल के मैच के लिए जो आपने कहा है उसके लिए आई विल बी ओमनी, आप कह लो कि ऑप्टीपेस होऊंगा मैं। एक होता है ना ऑक्टिपस, मैं ऑप्टीपेस होऊंगा। वो क्यों कि मैं ऑप्टिमिस्ट भी हूँ, थोड़ा सा पेसिमिस्ट भी हूँ। सो आई विल बी अ लिटिल बिट ऑप्टीपेस in tomorrow's game। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जिस तरह आपने पहले कहा कि टेक्निकल इशू से ज़्यादा मेंटल इशू होता है, और मुझे लगता है कि हर टेक्निकल इशू के पीछे भी ना कोई मेंटल एक्टिविटी ज़रूर होती है। और एक और बात आपने कही कि फ्रेंचाइज हमने जीतने की नहीं ले रखी, तो हमने हारने की भी तो पीजे मीर साहब फ्रेंचाइज नहीं ले रखी ना, कि 8 में से 7 T20 मैचेस पाकिस्तान इंडिया का टकराव होता है, हम 7 में हार जाते हैं। T20 वर्ल्ड कप में 5 दफा टकराव होता है, 1 दफा भी नहीं जीतते। तो हमने कोई हारने की भी फ्रेंचाइज तो नहीं ले रखी पीजे साहब। देखें, हमारी प्रॉब्लम पता क्या है, इन कंपैरिजन टू द अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम lastminute.com पे अपनी प्रिपरेशन करते हैं। आज के इसके लिए आई वुड हैव सेड कि 2 साल पहले आप इसको तैयार करो। आप lastminute.com अपने कोच चेंज कर देते हो, आप लास्ट मिनट एक टीम बनाते हो, फिर आप दूसरी टीम बना देते हो। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये लड़कों को अफेक्ट करते हैं, और यही वजह है कि हमारी क्रिकेट डेवलप नहीं करती, बिकॉज हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि इस लड़के को खिलाया, इसने 50 ना किया और 1 मैच में 2 मैच में इसको बाहर कर दो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, और मिर्ज़ा इकबाल बेग विल वाउच फॉर इट, विव रिचर्ड्स, उसको नंबर 3 से लेके आपने नंबर 7 तक हर जगह देखा, फेल हुआ, एंड इवेंचुअली जाके वो सेटल हो गया 3 और 4 के ऊपर। अब आप परसिस्ट करो, आप और कंसिस्टेंसी दिखाओ अपनी सिलेक्शन के ऊपर। हमारी जो सिलेक्शंस है ओवर द इयर्स, ये बड़ी आप कह लो कि हैप हैज़र्ड सिलेक्शंस हैं, और बड़े अच्छे प्लेयर हमने ज़ाया करके रख दिए, बिकॉज हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं कि आज की विक्ट्री इज़ परमानेंट एंड एब्सोल्यूट। हमें लॉन्ग टर्म देखना है। देखो, जैसे मैंने पहले कहा है कि फ्रेंचाइज तो हमारी है नहीं है। ओ भाई, एट द एंड ऑफ द डे आपने ग्रूम तो करो फॉर अ लॉन्गर टर्म। आप ग्रूम करते हो शॉर्ट टर्म के लिए, हमें शॉर्ट टर्म ग्रूमिंग नहीं चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म ग्रूमिंग चाहिए, जिसकी वजह से हमने कराची में लड़के ख़राब हुए हैं, लाहौर में हुए हैं, पिंडी को तो वैसे ही हमने राइट ऑफ कर दिया है, और पेशावर में अल्लाह अल्लाह करे तो किसी निकल आता है, निकलते थे, अब इतने नहीं निकलते, कोयटा टोटल ऑब्सोलीट। तो हमें चाहिए कि सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस वो बनाओ कि जहां आपके स्काउट्स हों, कि जहां आप ग्रास रूट पे करो। अब आपके पास, आपने बड़ा अच्छा सवाल ये किया, अब आपके पास क्रिकेटर कहाँ से निकलेगा? ये इतनी महंगी गेम है पाकिस्तान के अंदर। हम तो जब खेलते थे 50 रुपए या 100 रुपए का बैट आ जाता था, या 200 रुपए का, और 20 रुपए की गेंद आती थी। आज हज़ारों पे आप बात करते हो, और साथ साथ आपके पास जॉब्स होते थे, बैंक्स होते थे, ये आपके डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती थी। आपकी जो कि इंग्लैंड की काउंटी सीन है, आपने उसको यहाँ इस तरह कंपेयर कर दिया था। वो बेचारे आज ऊबर चला रहा है, कोई गार्ड है,
इस तरह की चीज़ आप होगी है, तो ये क्रिकेटर्स कहाँ से निकलेंगे मुझे बताएं ना। इट्स नॉट अ चीप गेम। सो मैं समझता हूँ वी गॉट टू revisit and आप अपने आप की जो आपकी जो पॉलिसी है, अब रमीज आया है, लेट्स होप कि ही डज समथिंग बेटर, बट वी जस्ट हैव टू revisit our national cricket policy. एब्सोल्युटली राइट। उष्णा सुहेल को शामिल करते हैं। उष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आप स्टूडियोज तशरीफ लेके आई हैं। उष्णा, आप टेनिस प्लेयर हैं, लेकिन क्या पाक भारत मैच भी उतना ही जोश से देखती हैं जितना जोश से आप टेनिस खेलती हैं? उष्णा जी, वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। और जैसे कि आई मेंशन दिस बिफोर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इज़ ऑलवेज अ वेरी स्पेशल ओकेजन। उसमें हमेशा हमें एक तो सिर्फ इट नॉट जस्ट क्रिकेट वाइज बट वैसे भी एक वो प्रॉपर एटमोसफेयर होती है। इट्स अ प्रॉपर आई थिंक एक नॉट जस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान बट लोगों को दुनिया भर में पता है द टाइप ऑफ राइवलरी दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव, तो इट्स ऑलवेज समथिंग एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। तो obviously as a Pakistani player bhi and as a Pakistani athlete, all my wishes and good prayers are with the Pakistan team. और उम्मीद है कि इंशाल्लाह they come off with a good start tomorrow and they win against India। और जैसे अभी हमने बातें की हैं कि although उनका winning record इतना अच्छा नहीं है, but then again every day is a new day in sports जैसे हम कहते हैं, और you never know, it depends on many factors। जैसे अभी PJ मीर अंकल ने भी बोला है कि ठीक है लूजिंग स्ट्रीक है, बट देन अगेन आई थिंक इट विल डिपेंड ऑन सम डिसीजंस। और बाबर आजम इज़ नॉट अ वेरी एक्सपीरियंस्ड कैप्टन फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, लेकिन आई थिंक उनकी एज ये है कि ही इज़ बीन परफॉर्मिंग क्वाइट वेल। आई थिंक उनकी अभी भी T20 वर्ल्ड रैंकिंग्स में ही इज़ रैंक्ड नंबर 2 राइट नाउ, और ही इज़ अबव विराट कोहली। तो अगर आप स्टैटिस्टिकली देखें रैंकिंग वाइज, तो आई थिंक ही हैज़ ऑन पेपर आई थिंक ही इज़ सपोज टू बी बेटर देन विराट कोहली। लेकिन बात एक्सपीरियंस की आती है, एज वी नो कि विराट कोहली इज़ अ मोर एक्सपीरियंस्ड कैप्टन फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम कंपेयर टू बाबर आजम। तो वो थोड़ा एज है इंडिया के पास, बट देन अगेन ऑफ कोर्स आवर गुड विशेस एंड आवर बेस्ट विशेस आर विद द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा तवक्कुआत किससे हैं पाकिस्तानी टीम से? कौन से खिलाड़ी से आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हैं उष्णा? पर्सनली स्पीकिंग मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बाबर आजम से हैं। जैसे मैंने अभी बोला है कि उनका स्टेटिस्टिकली भी अगर देखें, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए पिछले टूर्नामेंट्स में, अभी उनकी रैंकिंग वाइज ऑन पेपर भी अगर देखा जाए तो देयर इज़ अ रीज़न कि आप एक सर्टन रैंकिंग पे भी होते हो। तो माय एक्सपेक्टेशंस आर विद बाबर आजम। और ऑफ कोर्स अगर बॉलिंग की साइड पे आए तो आई थिंक हसन अली एंड शाहीन अफरीदी, दीज आर 2 क्रिकेटर्स जिन्होंने पास्ट में भी पाकिस्तान टीम के लिए देव डन वेल। और वी होप के इन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैच लाइक अगेंस्ट इंडिया, उसमें भी अल्लाह करे कि दे bring out their best bowling and on the batting order as well अगर आप बात करें तो अल्लाह करे बाबर आजम और जो I think मोहम्मद रिजवान, these cricketers I hope they bring out the best cricket of their life, क्योंकि ये एक बहुत important match है against India और इसकी हमेशा से हाइप की वजह से obviously players पे pressure भी एक फ़र्क किस्म का होता है। तो अल्लाह करे वो प्रेशर जो है वो पाकिस्तान टीम जो है दे टेक इट पॉजिटिवली और वो उस प्रेशर को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करें, उस प्रेशर को अच्छे से डील भी कर लें। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर शुरू में उनको शामिल नहीं कर सके। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब बहुत शुक्रिया आपके। आपको क्या लगता है कि टीम कॉम्बिनेशन इधर इट्स इंडिया और पाकिस्तान, अब किस तरह का है टीम कॉम्बिनेशन दोनों टीमों का और किसको आप बेहतर रेट करते हैं? मिर्ज़ा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जमील फारूकी साहब। अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए, जब 6 सितंबर को पाकिस्तानी टीम का ऐलान हुआ था तो उस वक्त बड़ी बातें की जा रही थी और कहा जा रहा था कि सिफारिशी खिलाड़ी इस पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल हैं। लेकिन फिर उसके बाद पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 तब्दीलियां की, सरफराज अहमद, फ़खर जमान, हैदर अली को शामिल किया और फिर उसके बाद टीम की रवानगी से कुछ दिन कबल आखिरी लम्हे पर शोएब मलिक शामिल हुए। तो मैं समझता हूँ कि इन चारों की शमूलियत से पाकिस्तान की बैटिंग लाइन अब खासी मजबूत हुई है और मुस्तहकम हुई है। लेकिन हमारे लिए जो कंसर्न है वो थोड़ा सा बॉलिंग डिपार्टमेंट का है, क्योंकि हमारे 2 मेन बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, और उसके अलावा स्पिन बॉलिंग के शोबे में जो टीम के नायब कप्तान है शादाब खान, वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने जब वो 2017 में इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे दी थी। तो मैं समझता हूँ कि मसाइल हैं बॉलिंग के शोबे में, लेकिन बैटिंग हमारी खासी मजबूत और मुस्तहकम है। मिर्जा साहब, इसी तरह से आप इंडिया के टीम की कॉम्बिनेशन की आप जरूर, आपको क्या लगता है कि इज दैट अ राइट कॉम्बिनेशन फॉर द T20 टाकरा? जितना बड़ा मैच होगा पाकिस्तान इंडिया का,
इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, पाकिस्तान का तो आपने बता दिया, अब इंडिया का बता दीजिएगा प्लीज। देखिए, भारत की टीम जमील खासी मजबूत है, ऑन पेपर भी है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस भी है। आप देखें कि विराट कोहली 1 डाउन पोजीशन पर आएंगे और इनिंग्स का आगाज जो है वो रोहित शर्मा, जो बड़े जबरदस्त टूर्नामेंट है, एज अ कैप्टन वो कह रहे हैं कि मैं कप्तानी से दस्तबरदार हो जाऊंगा। तो रोहित शर्मा हो गए, केएल राहुल हो गए, फिर उसके बाद विराट कोहली तीसरे नंबर पर आएंगे, चौथे नंबर पे सूर्य कुमार यादव है, पांचवें नंबर पे ईशान किशन है और उनके विकेट कीपर ऋषभ पंत, वो भी बड़े जबरदस्त बैट्समैन, उन्होंने टीम को जिताया है। फिर हार्दिक पांड्या है, फिर उनकी बॉलिंग भी बड़ी तगड़ी है। आप देखें, जसप्रीत बुमराह है, उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार है और शार्दुल ठाकुर को उन्होंने रखा है अक्षर पटेल की जगह। और उनके स्पिनर्स, अगर आप उनके स्पिन डिपार्टमेंट को देखें तो 4 साल 4 महीने के बाद वो तजुर्बाकार रविचंद्रन अश्विन को लेकर आए अपनी टीम में। और उसके अलावा वीरेन चक्रवर्ती, जिनके बारे में कहा जाता है मिस्ट्री बॉलर है, वो लेग स्पिन भी करते हैं, ऑफ स्पिन भी करते हैं, कैरम बॉल भी करते हैं, और तजुर्बाकार रविंद्र जडेजा है। तो उनकी टीम खासी ऑन पेपर, ऑन एक्सपीरियंस बेसिस तजुर्बाकार नजर आती है। लेकिन जमील, ये T20 क्रिकेट है। T20 क्रिकेट में आप नतीजे के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अभी आपने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश की टीम को स्कॉटलैंड ने 6 रन से हराया, और लग यही रहा था कि शायद बांग्लादेश की टीम, जो कि अपने होम ग्राउंड पे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को हरा कर आई है, वो तो फेवरेट थी, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से सुपर 12 के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हुई। जबकि पाकिस्तानी सपोर्टर्स कह रहे हैं रिजल्ट 12-1 होगा, क्योंकि 7 मैचेस जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है उसमें भारत पाकिस्तान से जीता है, और 5 मैचेस जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें भारत पाकिस्तान से जीता है ICC इवेंट में। लेकिन जो बायलैटरल सीरीज है जमील, उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। तो मैं समझता हूँ कि नफसियाती थोड़ा सा दबाव रहता है, प्रेशर रहता है पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर जब भी ICC का कोई इवेंट आता है। हालांकि आपको याद होगा 18 जून 2017 को यही पाकिस्तानी टीम थी कि जिसने के कामयाबी हासिल की थी भारत के खिलाफ, ओवल लंदन के मैदान पर किस तरीके से धूल चटाई थी भारत को। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों में पोटेंशियल है, अगर वो अपने पोटेंशियल के मुताबिक खेले, और अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई, अगर बाबर आजम ने कप्तानी अच्छी की, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के चांसेस हैं, आप उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते। राइट। मिर्जा साहब, आप साथ मौजूद रहिएगा। पीजे मीर साहब की तरफ जाऊंगा। पीजे साहब क्रिकेटर भी हैं, तज्जियाकार भी हैं, क्रिकेट को बड़ा क्लोजली देखते हैं। पीजे मीर साहब, ये जो चंद दिन पहले टीम में बड़ी तब्दीली हुई है, और उससे पहले रमीज राजा साहब ये फरमाते थे कि सीनियर प्लेयर्स की, खासतौर पर हफीज़ की और दीगर की टीम में कोई जगह नहीं बनती है, उसके बाद उनकी टीम में वापसी भी हो गई। तो आपको क्या लगता है कि इज दैट ए गुड डिसीजन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, खासतौर पर ये जो बड़ा टाकरा है इसको लेकर? देखिए, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि नंबर 1 एक स्टेटमेंट ऐसी आती है, फिर आप उसको ओवरराइड कर देते हैं। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि अगर ये दोनों परफॉर्म नहीं करते तो रमीज पे ब्लेम आएगा कि भाई आपने पहले ये कहा था, ये क्यों किया। अब बाकी टीम जो है, जिस तरह के, देखें मिर्ज़ा इकबाल बेग जो है ना, ये क्रिकेटिंग इंसाइक्लोपीडिया है, ठीक है, इनको हर चीज़ पता होती है। लेकिन मैं आपको यहाँ जो इधर की जो बात है मैं बताऊँ, आप इस मैच के बाद या थ्रू आउट द टूर्नामेंट आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकोगे। क्यों? क्योंकि जो लड़के वकार ने और बाकी कोचेस ने जो ग्रूम किए हैं, एंड देन लास्ट मिनट पे आके आप टीम चेंज करके आप उनको आगे भेजोगे, तो हु विल यू ब्लेम? हु विल यू से कि नहीं भाई ये इसकी गलती यहाँ थी, उसकी गलती यहाँ थी। सो ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ, एक पॉइंट रेज होगा। एंड में जीत गए तो सब कुछ रेज हो जाएगा, अगर हार गए तो ये रेज हो जाएगा। सो द क्वेश्चन है अराइजेज कि हम अपनी क्रिकेट को, जिस तरह मैं पहले बार बार, देखो मैंने बहुत फर्स्ट क्लास खेली है, पाकिस्तान के लिए भी खेला, हर चीज़ मैंने हर लेवल पे ये चीज़ देखी है कि एंड में हम शॉर्ट टर्म हमारी थिंकिंग है, वी डोंट थिंक लॉन्ग टर्म एट ऑल। हमारे पास उस वक्त अच्छे प्लेयर होते थे कि जो आपको गाइड करते थे। हम क्या करते हैं कि जो हमारा एक्सपीरियंस जिसको थोड़ा बहुत होता है उसको बिल्कुल बाहर फेंक देते हैं, एक रुकी ले आते हैं और रुकी से एक्सपेक्ट करते हैं। याद रखो, फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फ़र्क है, उसमें टेम्परामेंट है, उसमें आप देखते हो कि इंटरनेशनल एक काउंटर पार्ट से खेल रहे हो, तो उसके अंदर मैं समझता हूँ ये बहुत साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं। लेकिन अगेन जिस तरह मिर्ज़ा साहब ने बात की है, हम राइट ऑफ नहीं करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक वी जस्ट हैव टू प्ले द बॉल एंड नॉट द मैन।
इस क्रिकेट गेम के अंदर पर्टिकुलरली जमील, जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि आप नाम को खेलते थे, गेंद को नहीं खेलते थे। आपने गेंद को खेलना है, नाम को नहीं खेलना। ये जब तक आप अपने दिमाग में ले आओगे, आप दुनिया का कोई भी बॉलर आप ले आओ, आपको कोई तंग नहीं करेगा। लेकिन जहां आपने नाम खेलना शुरू कर दिया तो दैट इज वेयर योर डाउनफॉल कम्स इन कि ओहो ये तो वो है, ये तो वो है। नो, ये बड़ी छोटी सी चीज़ है, लेकिन यही चीज़ मुझे ये एक दफ़ा एक मेरे इंटरव्यू में सर गैरी सोबर्स ने बताया था। उसने कहा देखो, मैं, तुम कहते हो मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, 1000 दफ़ा मैं स्किप करता हूँ बैटिंग से पहले, उसके बाद मैं जहाँ भी जाता हूँ, जो मर्जी क्रिकेट खेलता हूँ, मेरे पेट पे बटरफ्लाइज हैं, बट आई गो एंड प्ले द बॉल। नाउ दिस इज द काइंड ऑफ एन एटीट्यूड वी नीड विद दीज बॉयज। ग्राउंड से भी फर्क पड़ता है पीजे साहब, ग्राउंड से भी फर्क पड़ता है, ग्राउंड और क्राउड से कि किस इलाके का क्राउड है? जमील, हम, ये तो हमारा होम ग्राउंड है। देखो ना, हमने सारी इंटरनेशनल क्रिकेट इधर ही खेली है। ऐसा ही है। यू नो, आप 2009 के बाद देख लो कि यू नो हम तो खेले नहीं, इधर ही आके खेलते हैं, या अब इंग्लैंड चले गए या इधर उधर आपके टूर्स हो गए, बट दिस इज बेसिकली अ होम ग्राउंड। ये डोसाइल प्लास्टिक विकेट्स हैं जो कि हमने शारजा में देखी, अब अबू धाबी में आई हैं, दुबई आई हैं। बट द क्वेश्चन इज, ये विकेट्स की बात नहीं है, सिर्फ यहाँ शाम को फ़र्क है कि थोड़ी सी ड्यू होती है, इसको आप कैसे काउंटर करते हो, लेकिन ड्यू आपको हर जगह मिलती है। ये ज़रा डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप अगर इतनी आप क्रिकेट खेल ली है, आपको तो जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो विच इज़ योर टेस्ट, तो मैं समझता हूँ यू कैन अडेप्ट एंड प्ले ऑल काइंड्स ऑफ क्रिकेट इन एनी कंडीशन। इसी का नाम तो क्रिकेट है। इसीलिए तो जिस तरह भी अपना मिर्ज़ा इकबाल साहब ने बात की है, ये है क्रिकेट गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटीज। और ये जब गेम होती है, इसका कोई पता नहीं होती, और पर्टिकुलरली T20 के अंदर गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। बड़ी जबरदस्त बात कही है आपने। ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक का वक्त हो जाता है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ यही गेस्ट पैनलिस्ट मौजूद हैं। इनसे ये जरूर पूछना है कि सरफराज को टीम में शामिल नहीं किया गया, प्लेइंग 11 में सरफराज शामिल नहीं है, क्या ये गुड डिसीजन है, नहीं है, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने गेस्ट पैनलिस्ट को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि सीनियर प्लेयर्स को शामिल किया गया, लेकिन सरफराज को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया है। इसकी रीज़न क्या हो सकती है, इसके ऊपर हम एक्सपर्ट से जानेंगे, लेकिन उससे पहले उष्णा से पूछते हैं। उष्णा, ये बताइएगा कि दिल तो हमारा वैसे इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी है, हम आफ्टर ऑल पाकिस्तान के साथ ही जाएंगे, पाकिस्तानी टीम को ही सपोर्ट करेंगे। आपको दोनों टीमों में से कौन सी फेवरेट लगती है इंडिया पाकिस्तान में से? देखें दिस क्वेश्चन, आई थिंक इस क्वेश्चन का आई थिंक बहुत ऑब्वियस जवाब है। लाइक पर्सनली क्रिकेट मैं मोस्टली तब फॉलो करती हूँ जब पाकिस्तान टीम खेलती है। सो माई लाइक आई सेड, माई विशेज़ आर ऑलवेज विद द पाकिस्तान टीम, तो मैं आई वुड गो विद द पाकिस्तान टीम। और नॉट जस्ट लाइक जनरली एज अ पाकिस्तानी, आई थिंक क्योंकि हमने पास में देखे हमारी बैटिंग ऑर्डर आई थिंक इज़ एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप देखें टीम में तो कम्पेयर टू आवर बॉलिंग, लाइक जैसे वी हैव प्लेयर्स लाइक बाबर आजम एंड इस तरह के जो बैट्समैन आई थिंक दे आर वेरी डिपेंडेबल। जब आप इस तरह के मैचेस में बात करते हो तो उनके ट्रैक रिकॉर्ड की भी अगर परफॉर्मेंस को देखें तो आई थिंक पाकिस्तान इज़ डेफिनेटली माई फेवरेट टीम, और इसका मैं यही जवाब दूंगी। एंड मेरी जो एक फीलिंग है दैट I mean, realistically speaking, ठीक है, we know India is a very strong team, और विराट कोहली is a much more experienced captain than Babar Azam. लेकिन I still feel that Pakistan is an equal chance of winning against India. I would give it a 50-50. Although we know India is a strong team है, but my heart is with Pakistan, so I would go for Pakistan, and I would say realistically India is strong, but still I would never give up on my team, and I would say Pakistan has fingers crossed, fingers crossed जी, इंशाल्लाह जीतेंगे। कोशिश, ख्वाहिश कोशिश हमारी यही है, हमारी बिल्कुल यही है। अच्छा पीजे मीर साहब, सरफराज को शामिल नहीं किया गया प्लेइंग 11 में, आपको लगता है अच्छा डिसीजन है ये? देखिए,
ये इस वक्त ये एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन रिजवान इज़ नॉट अ बैड कीपर। इसको लेके गए हैं कि अगर तो कोई इंजरी हो जाती है एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस्ड विकेट कीपर होगा जो कि उनकी रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ है। अगर आप एक रुकी ले जाते हो, एक नॉविस ले जाते हो जिसका इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, तो दैट कुड हैव बीन लिटिल, मैं समझता हूँ कि डेंजरस फॉर द क्रिकेट साइड, क्योंकि इसके अंदर वो कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस, और पर्टिकुलरली बिहाइंड द विकेट मैं समझता हूँ कि जो सरफराज है, ही इज़ बीन अ ग्रेट सर्वेंट टू द गेम ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान। सो मैं समझता हूँ ये अच्छा चॉइस है, लेकिन फर्स्ट चॉइस नेचुरली आप रिजवान को लेके गए हो, सो ही हैड टू प्ले। रिजवान, आपको लगता है कि वो बेहतर प्ले कर सकता है? अब कैचेस में विन मैचेस वाली बात तो अपनी जगह पर बड़ी दुरुस्त है पीजे साहब, लेकिन फिर वही बात आती है, हमारी फील्डिंग उतनी इंप्रेसिव नहीं है जितनी इंडिया की है। मतलब बड़ा रियलिस्टिकली हमें इसको देखना होगा। एम आई राइट और रॉन्ग सर? यूर एब्सोल्युटली राइट। और जब आप फील्डिंग की बात करते हैं, देखो अगर तो आप रखो जॉन्टी रोड्स जैसे लड़के, वो जो आउटस्टैंडिंग फील्डर्स हैं, तो फिर तो बात भी है। अभी आपके पास इस बोर्ड के अंदर एक ऐसा वो फील्डर है जो फील्डिंग कोच है, जिसने मेरा ख्याल हार्डली फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हो या उसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हो। तो मैं समझता हूँ कि, और ये कई सालों से ये बोर्ड के अंदर, तो देखो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र देखना है। आपने देखना है कि आपने प्रोड्यूस क्या किया है। आपने बिल्कुल सही बात की है। ये तो आप देखो कि जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट हमारी जब ज़्यादा एक्सपोजर हुआ है, तो वसीम अकरम जैसे प्लेयर्स थे कि जिन्होंने डाइवें मारनी शुरू की। एक तो हमारा लड़का कंपेयर्ड वो डाइव मारता नहीं है। आप कराची ले लो और लाहौर की कई ग्राउंडें हैं जिनको हम रड़ा कहते हैं, रड़े के ऊपर आप मारेंगे आपकी कोनियाँ छिल जाती हैं, आपके नीज चल जाते हैं। तो यहाँ वो डाइव मारने का वो ट्रेंड नहीं है, लेकिन अब बेहतर हो रहा है क्योंकि आपके पास अच्छी ग्राउंड्स हैं। क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी मेहनत की है, ग्राउंड्स इम्प्रूव हो रहे हैं, तो वो मैं समझता हूँ फील्डिंग कुछ इम्प्रूव होगी। लेकिन जो हमारी डाइट है, इस डाइट के ऊपर हम बिल्कुल जोर नहीं देते। हम वो हैवी ड्यूटी खाना और हैवी ड्यूटी इस तरह करते हैं विच जो कि आपकी डेवलपमेंट होती है, आपकी बॉडी लाइट नहीं रहती। यू नीड टू बी ईटिंग दो सॉर्ट ऑफ फूड जो कि आपकी बॉडी लेके आपको चले। एक ज़माने में तो ऐसा हैवी वो कोरमे और शोरबे और पता नहीं क्या क्या होता था पवेलियन के अंदर, तो उसके बाद जाके क्रिकेट। सर पीजे मीर साहब, मसला ये है ना कि अपने नर्व्स को भी तो बड़ा मजबूत रखना होता है ना, और नर्व्स की मजबूती के हवाले से सवाल जो है मैं मिर्जा इकबाल बेग साहब की तरफ फेंकता हूँ। मिर्जा साहब, ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैचेस में नर्व्स पर काबू नहीं रख पाता? यानी ऐसा क्यों है कि हर दफा पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ता है? ये शिकस्त का जमूद आखिर टूटता क्यों नहीं है? मिर्जा साहब, क्या समझ में आता है आपको? देखिए, अगर जमील हकीकत की निगाह से देखें, ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पर देखें, तो वाकई में आसाब की जो जंग होती है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और भारतीय क्रिकेटर्स के दरमियान, वहाँ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स थोड़ा सा आसाबी जंग में पीछे रह जाते हैं, और भारत जो है वो अपने नर्व्स को कंट्रोल करते हैं भारतीय क्रिकेटर, और वो फतह से हमकिनार होते हैं। और इस मरतबा भी हमारी बदकिस्मती ने हमारा ताक़ुब किया। हमारे वेस्ट इंडीज में T20 सीरीज के 5 में से 4 मैच बारिश की नजर हो गए। फिर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आकर वापस चली गई। 5 T20 मैचेस हमें न्यूजीलैंड से पाकिस्तान में खेलना थे। फिर इंग्लैंड ने पाकिस्तान आने से इनकार किया, 2 T20 मैचेस उसके थे। तो गोया 11 T20 मैचेस जो इंटरनेशनल लेवल के थे वो हम नहीं खेल सके। तो थोड़ा सा हमें डिसएडवांटेज तो है। भारतीय टीम इंग्लैंड में सीरीज खेल कर आई, फिर इंडियन प्रीमियर लीग IPL के मैचेस मुत्तहदा अरब अमारात में हुए। वहां की विकेटों से, वहां के मौसम से हम आशना होने का मौका मिला भारतीय क्रिकेटर्स को। लेकिन ये T20 क्रिकेट, इसके बारे में कोई पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मजबूत से मजबूत टीमें हार जाती हैं और कमजोर से कमजोर टीमें जीत जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम कमजोर टीम नहीं है, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं। मैं समझता हूँ इस मरतबा अगर उन्होंने अपने आसाब पर मुकम्मल तौर से काबू पाया जमील, तो मैं समझता हूँ कि फतह कोई बईद नहीं कि फतह पाकिस्तान के कदम साहब जिस तरह फरमा रहे हैं, पाकिस्तान की टीम कमजोर टीम नहीं है, बड़ी प्रोफेशनल टीम है, मजबूत टीम है और जीत में अहम किरदार अदा कर सकती है। तो मैं ये सवाल अब उष्णा की तरफ लेके जाता हूँ। उष्णा, ये फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लेयर के लिए? प्लेयर चाहे वो क्रिकेट के ग्राउंड में खेल रहा हो या वो प्लेयर चाहे वो टेनिस कोर्ट में खेल रहा हो, प्लेयर तो प्लेयर होता है। ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है? जिस्म के ऊपर जो इतनी चर्बी जोड़ के फिर रहे होते हैं लोग, उसका कितना नुकसान होता है किसी भी प्लेयर को?
डेफिनेटली आई थिंक फिटनेस हैज़ अ लॉट टू डू विद योर गेम, चाहे वो टेनिस हो चाहे क्रिकेट हो। और जो बात अभी हमने डाइट की भी की है, डाइट एंड योर फिटनेस ट्रेनिंग गोज़ हैंड इन हैंड। ये नहीं है कि आप बुरी डाइट खाओ और आप फिटनेस ट्रेनिंग अच्छी कर लो, या आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग करो लेकिन आपकी डाइट जो है वो अप टू द मार्क ना हो। तो जैसे हमने बोले T20 इज़ अ बिट ऑफ अ फास्ट फॉरवर्ड मूवी, उसमें आपके पास ओवर्स कम होते हैं, तो उसमें आई थिंक द वन थिंग दैट काउंट्स इज़ हाउ मेनी सिक्सेस एंड फोर्स यू कैन हिट। लाइक आपके जो सिक्सेस होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज वी हैव लेसर ओवर्स, उसमें आप जितनी ज़्यादा रन्स बनाने की आई मीन द मैक्सिमम दिस इज़ वेयर आई थिंक द पाकिस्तान टीम्स बैटिंग विल काउंट मोर, क्योंकि जितनी रन्स बनाएंगे जितना बड़ा टारगेट इंडिया को देंगे इफ़ दे स्टार्ट ऑफ विद बैटिंग, तो आई थिंक उतना उन्हीं को एडवांटेज है। सो डेफिनेटली कमिंग बैक टू द फिटनेस पॉइंट, आई मीन किसी भी खिलाड़ी के लिए फिटनेस इज़ डेफिनेटली अ विनिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो जैसे लास्ट टाइम अनफॉर्चुनेटली मुझे याद है वर्ल्ड कप में जो हमें सुनने को मिला था कि एक रात पहले दे वर नॉट ईटिंग द राइट डाइट, और वो दे डिडंट रेस्ट वेल। तो अगर तो खुदा ना खास्ता इस्तीफ़ा इफ़ दे रिपीट इट एंड दे लूज, तो ज़ाहिर है अफसोस तो होगा। But if they give their 100% and they do everything they can to compete their best on the ground against India और फिर वो हारें, तो वो एक और बात है, फिर दुख नहीं होता। तो पर्सनली आई थिंक एज ए प्लेयर आपको अपनी बेस्ट कैपेसिटी में यू शुड डू योर बेस्ट, वेदर इट्स योर फिटनेस, आपकी डाइट हो, कुछ भी। और अगर आप अपना बेस्ट देकर परफॉर्मेंस वाइज ऑफ द कोर्ट ऑफ द फील्ड आप अपना बेस्ट दे के हारो तो अफसोस नहीं होता। बट अनफॉर्चुनेटली अगर लास्ट टाइम वाला किस्सा रिपीट हो तो फिर उसमें ज़ाहिर है आप जितने यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि नर्व्स की स्ट्रेंथ से खाने पीने का ताल्लुक ये है कि जितनी अच्छी डाइट होगी उतने नर्व स्ट्रांग होंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो बड़ी बिरयानियाँ और बड़े मटन पुलाव तो पता नहीं क्या क्या कुछ खा लेते हैं और कहते हैं इसी से ही नर्व स्ट्रांग होंगे। तो ये मिथ क्या जरा डिफिकल्ट मिथ है जो समझ नहीं आती किसी को। नहीं देखें, हर चीज़ में बैलेंस ज़रूरी है। आप लाइक बीइंग पाकिस्तानीज हम एक सर्टन कल्चर और एक सर्टन डाइट के साथ वी आर बॉर्न दैट वे। अब हम यूरोप या इंग्लैंड या उधर उधर तो पैदा नहीं हुए हुए, हमारी एक शुरू से जो जिस घराने में हम पैदा हुए हैं हमारी डाइट तो एक स्टैंडर्ड डाइट ही है। बट उसमें ऑफ कोर्स एज एन एथलीट आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो आप, बिकॉज अगर आप एथलीट हो तो आपने देखना है कि आप बेस्ट क्या कर सकते हो विच कैन डिफ्रेंशिएट यू फ्रॉम द ऑर्डनरी डाइट जो ऑर्डनरी पाकिस्तानीज खाते हैं। एंड यू हैव टू डू इट अगर आपने टॉप क्लास स्पोर्ट्स खेलनी हो, चाहे वो टेनिस हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो। तो बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिरयानी ज़रूर खाएं बट ये नहीं कि आप एक रात पहले खा रहे हैं या आप मैच कंपटीशन के करीब इस तरह की डाइट खा रहे हैं। ऑप्टिमाइज इट एंड आई थिंक बैलेंस रख के चलना इज़ वेरी एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। उष्णा आप हमारे साथ रहिए, बाकी पैनलिस्ट भी हमारे साथ हैं। एक अनाउंसमेंट मैं ज़रूर कर दूंगा कि खालिद महमूद साहब साबिक चेयरमैन पीसीबी हमारे साथ कमिटेड थे, बाकी खिलाड़ी भी तकनीकी मसाइल हमारे एंड पे थे, इस वजह से वो सब जो है वो जुड़ नहीं सके हैं। उसके लिए हमारी तरफ से भी उनसे माजरत है और अब इनकन्वीनियंस उनको हुई है तो अपॉलॉजी उनकी तरफ से भी पर्सनली मेरे मोबाइल पर आ चुकी है। एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इंडो पाक टाकरा कल शाम 7 बजे मैच शुरू होगा। रात 10 बजे तक हम लोग डिसाइड कर चुके होंगे कि कौन जीता कौन हारा। जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो तो ये बताते हैं कि पाकिस्तान के लिए टाइम्स टफ होंगे, लेकिन इसके बावजूद दोनों इक्वल टीमें हैं। अब अल्लाह बेहतरी करे, पाकिस्तान जीते, मे द बेस्ट टीम विन। हमारी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान जीते। तमाम गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। मैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब की तरफ जाऊँगा। मिर्ज़ा साहब, अब कौन सी एक खामी है जो पाकिस्तान के लिए बड़ी डेंजरस साबित हो सकती है, जो पाकिस्तान को नुकसान दे सकती है, और कोई एक ऐसी खूबी पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के लिए ट्रम्प कार्ड आपको लगता है कि साबित हो सकती है? मिर्जा साहब देखिए, जो हमारे लिए जो लम्हे फिक्रिया है, जो फिक्र की बात है, वो हमारी बॉलिंग और हमारी फील्डिंग है। आखिरी देखें, आप पाकिस्तानी टीम के अनाउंसमेंट से, जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ 6 सितंबर को, आपके दोनों कोचेस, हेड कोच मिसबाउल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस, उन्होंने रिजाइन कर दिया। हालांकि उनको निकाला नहीं गया, रमीज आजा ने तो 13 सितंबर को चार्ज लिया। और फिर उसके बाद पाकिस्तानी टीम के मुत्तहदा अरब अमारात रवानगी से कबल टीम के फील्डिंग कोच जो जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, ग्रांट ब्रैडबर्न, वो छोड़ गए। तो पाकिस्तान की फील्डिंग जो है वो लम्हे फिक्रिया है, और पाकिस्तान की बॉलिंग में हम रिलाय कर रहे हैं
शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली पर। शादाब खान फॉर्म में नहीं है, मैंने पहले भी कहा। इमाद वसीम अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो लम्हे फिक्रिया है वो हमारी बॉलिंग और ख़ास तौर पर हमारी फील्डिंग है, क्योंकि कहते हैं कि कैचेस विन मैचेस। टीमें जो है वो अच्छी फील्डिंग की बुनियाद पर मैचेस जीतती हैं। और ट्रम्प कार्ड की जहां तक आपने बात की, सब ये कह रहे हैं, भारत ने जो इश्तिहार बनाया है आपने देखा होगा मौका का, उसमें भी अब तो उन्होंने जानबूझ के एक सरदार जी को रखा है, क्योंकि करतारपुर बॉर्डर मुझे लगता है जो खुला है शायद वो उनकी आंखों में खटक रहा था, तो उन्होंने करतारपुर बॉर्डर की वजह से एक सरदार जी को उस इश्तिहार में रखा है कि जिसमें बाय वन ब्रेक वन वाला उन्होंने रखा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, और उस इश्तिहार में जो बाबर आजम की तस्वीर जो है वो दिखाता है पाकिस्तानी कैरेक्टर सरदार जी को, तो इसका मतलब है वो खाइफ हैं बाबर आजम से, जो इस वक्त दुनिया क्रिकेट का बेहतरीन बैट्समैन है, जो ट्रम्प कार्ड साबित होगा मेरी नजर में। अगर बाबर टिका रहा इनिंग्स के आगाज पर, इनकी पार्टनरशिप अच्छी हो गई, तो कोई बईद नहीं ये भारत को अंडर प्रेशर ना ला सके। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अब यही उष्णा की तरफ लेके जाता हूँ। उष्णा, ये जो मौका मिथ है, जाहिर है कि क्रिकेट के अंदर तो ये ज़्यादा होता है, और ख़ासतौर पर इंडिया इस तरह के एड्स बनाता होता है। आप लोग जब टेनिस कोर्ट के अंदर उतरते हैं और आपका मुकाबला जब मुखालिफ और रिवायती हरीफ इंडिया के साथ होता है, तो उस वक्त भी मौका का मंत्रा उधर भी हो रहा होता है, या सिर्फ ये वाली चीज़ क्रिकेट के लिए ही है? उष्णा, देखिए, हर स्पोर्ट का नेचर फ़र्क होता है। ऑब्वियसली क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, दे ऑल हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर एंड बट देन अगेन हाइप तो इंडिया और पाकिस्तान की हमेशा रहती है। आई रिमेंबर जब हम इंडिया गए थे बैक इन 2018 या 7, मुझे ईयर नहीं याद, बट आई थिंक इट वाज 2017 प्रॉब्ली। हमारा इंडिया में ही फेड कप हुआ था, और पाकिस्तान के साथ जब मैच था तो वो सेंटर कोर्ट पे गेट क्रैशिंग हुई थी। पीपल वर सो इंटरेस्टेड टू सी द पाकिस्तानी फीमेल टेनिस प्लेयर्स, और वो बहुत स्टेडियम पैक था। तो आप इधर से अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान इंडिया का जब भी एक क्लैश होता है किसी भी स्पोर्ट में, तो लोग कितना इंटरेस्ट लेके देखते हैं। बट दैन अगेन क्रिकेट को अगर आप बाकी स्पोर्ट्स से कंपेयर करें तो ओवरऑल उसकी फॉलोइंग सब कॉन्टिनेंट और इंडिया और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इट्स आई थिंक अ लॉट मोर देन टेनिस। तो ये है कि ऑफ कोर्स लाइक अगर आप बात करें तो स्पिरिट्स तो हाई होती हैं, बट नेचर ऑफ द गेम्स देन अगेन इज़ वेरी डिफरेंट। और जो है टेनिस की स्कोरिंग सिस्टम, उसकी एक ऑडियंस, उसकी इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। क्रिकेट की फ़र्क होती है, लेकिन एंड ऑफ द डे गेम इज़ अ गेम। आपकी स्पिरिट तो उसी तरह रहती है, और आप अपना बेस्ट देने के लिए कोर्ट पे जाते हो या फील्ड में जाते हो। तो वही बात आती है कि प्रेशर इंडिया पाकिस्तान का ऑलमोस्ट मतलब आपको पता ही है किस तरह का होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इट्स अ गेम। इसको एज अ गेम लेकर अगर चला जाए तो इट विल बी बेटर फॉर एवरीवन, क्योंकि नहीं, जो मारने धाड़ने की बातें हो रही होती हैं, टीवी तोड़ने की बातें हो रही होती हैं, टीवी तोड़े भी जाते हैं उधर से भी इधर से भी, ये अच्छी प्रैक्टिस है या ये एजिटेशन एक नेचुरल एजिटेशन है क्योंकि हो जाता है, मैच इस नौयत का होता है? जी वही बात आती है ना कि इट्स अबाउट द स्पिरिट ऑफ द गेम एंड नॉट जस्ट द गेम। इंडिया पाकिस्तान की बात ही कुछ ऐसी होती है कि लोग जज्बाती इतना हो जाते हैं, एंड वो एक उसकी एक पूरी हिस्ट्री है इस राइवलरी की। तो खैर बिकॉज आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो मुझे पता है कि इसको एज ए स्पोर्ट ही लेकर आप मतलब एज एथलीट्स एंड प्लेयर्स, क्रिकेटर्स को भी पता है कि वो जितना इस चीज़ को अपने सर पे ना चढ़ाएं उतना उनके लिए बेहतर है। तो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक स्पोर्ट्स इज समथिंग जो आपको इकट्ठा करता है, इट्स something that brings nations together। तो अगर इसको एज ए स्पोर्ट लेके खेला जाए और जीत हार होती है तो टेक्निकली स्पीकिंग प्रेशर इज़ ऑन इंडिया बिकॉज ऑन पेपर दे आर द फेवरेट्स टू विन। जैसे हमने अभी ट्रैक रिकॉर्ड की भी बात की है, तो अगर हम टेनिस में कहते हैं ना द अंडरडॉग हैज़ नथिंग टू लूज अगेंस्ट अ टॉप सीडेड प्लेयर, तो पाकिस्तान अगर इस मेंटालिटी से जाए ना कि दे हैव नॉट मच टू लूज़, पाकिस्तानी इसके प्रेशर को साइड पे रख के इफ दे थिंक दैट ऑन पेपर दे हैव नथिंग टू लूज, और अगर वो उस तरह से सोच कर जाएं ग्राउंड में, मेंटली अपने आप को ज़रा बूस्ट करते रहें, तो आई थिंक देयर चांसेस ऑफ विनिंग। चलें अब जल्दी से ये बता दें, इंडिया पाकिस्तान का मैच आप कहाँ पे, घर पे देखेंगी या सहेलियों के साथ प्लान आपने कोई किया हुआ है कि आपने बड़ी स्क्रीन पे देखना है इसको? मैं सोच रही थी कि बात करूं कुछ फ्रेंड्स से, मतलब आई लव वाचिंग सच मैचेस विद अ बिगर क्राउड, इसमें आई थिंक इट्स मोर एंटरटेनिंग। तो अभी तक तो मेरा फिलहाल घर का ही प्लान है, बट अगर कोई ऐसा प्लान बनता है टू वॉच इट इन अ ग्रुप या विद सम फ्रेंड्स, तो आई थिंक वो बहुत और भी ज़्यादा मज़े, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ज़्यादा मज़े का होगा। पीजे मीर साहब की तरफ मैं जाता हूँ। पीजे साहब,
आपका क्या प्लान है? आपने बड़ी स्क्रीन पे देखना है मैच इंडिया पाकिस्तान का, या घर पे एंजॉय करेंगे अकेले? देखें मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। आपने बात की थी नर्व्स की। जी जी। ये नर्व्स होते हैं ना, हाँ। ये बड़ी सिंपली आपके नर्व्स ठीक हो सकते हैं प्रोवाइडेड के ये जो नए लड़के हैं इनको बताया जाए। वो कैसे? जब आप बैटिंग के अंदर जाते हो आप जोर जोर से देखो, मैं तो वो बता रहा हूँ जो मुझे मेरा कैप्टन जो था आसिफ इकबाल उसने मुझे बताया। आप अंदर जाके जोर जोर से बोलो यस नो। जब आप इस तरह 3-4 दफा कहोगे रनिंग बिटवीन द विकेट्स, आपके जो नर्व्स हैं वो खुद ही काम हो जाते हैं, आपके बटरफ्लाइज चले जाते हैं। एक ये, और दूसरी चीज जो ये है हमारी पाकिस्तान टीम की आजकल की जो टीम है वो है लैक ऑफ इंटरेक्शन। लेकिन पीजे मीर साहब, अब ये यस और नो तो वो करे ना जिसको टीम में शामिल किया है। जिसको शामिल ही नहीं किया वो अंदर खड़े होकर यस मुझे टीम में शामिल नहीं किया, वो ये करके क्या करेगा? मतलब कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में हम ये समझ, इसी तरह से टेक्निकल प्रॉब्लम है। यस आज बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आया है, तो उधर वो क्या करेगा? क्योंकि ये मेंटल इशू है, तो उसको टेक्निकल से जोड़ के हम क्या करेंगे? जमील, ये आप इसको लाइट ले गए, लेकिन ये ऑनेस्ट टू गॉड जब आप विकेट पे जाते हो ना, ये आपकी फीलिंग कुछ और होती है। ऑनेस्टली जब आप जाते हो इट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, यू आर अलोन, और जो दूसरी साइड है 11 बंदे आपके वहाँ खड़े हुए हैं, यू नो, टू काउंटर यू। तो उसके लिए आपको अनर्व अपने आप को करना पड़ता है, यू नो, और ये इट वर्क्स। मेरे लिए तो किया है, मेरे लिए बड़ा किया। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर मैंने बड़ा ये देखा है कि ज़ोर ज़ोर से बोलो येस और नो एंड यू जस्ट काम डाउन। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो हमने लॉन्ग टर्म बात करनी है, इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि आप दूसरे टीमों के साथ इंटरेक्ट करो, उनसे बात करो। ये जब मैं टीम के साथ गया था एज अ मीडिया मैनेजर, मैं तो उनको लड़कों को कहता था वो मिलो, जाके करो। मैं शाम को इवनिंग्स रखता था कि भाई आपकी इंटरेक्शन हो दूसरी टीम प्लेयर्स के साथ। जब आप ये करते हो आपके हवे ख़त्म हो जाते हैं, आपके टैबूज ख़त्म हो जाते हैं, आप एक दूसरे से बात करते हो, एंड देन टुमारो व्हेन यू गो एंड प्ले you're a different player altogether। वो नहीं यार ये तो बड़ा ऑर्डिनरी बंदा है, ये कोई खुदा थोड़ी है। तो इस तरह ये जो आपके बटरफ्लाइज होते हैं ना, ये हर तरीके से ख़त्म होते हैं। लेकिन आजकल बदकिस्मती हम हैंडल कर लेते हैं। और आपको पता है इंग्लैंड के अंदर ये चीज़ क्लब और लीग क्रिकेट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी गई है एज पर लीग रूल्स, के मैच के बाद आपने बैठ के एक दूसरे से बात करनी है। दोनों टीमें होम एंड अवे आप बैठ के बात करते हो, जो कि अनफॉर्चुनेटली वहां नहीं होता था। आज आप देखो क्रिकेट कितनी डेवलप होगी उधर, हम भी कर सकते हैं छोटी छोटी सी चीजों के। वी आर नॉट लैकिंग इन टैलेंट, वी हैव गॉट अ फैंटास्टिक साइड, बट इस फैंटास्टिक साइड को इनटू अ मोर प्रैक्टिकल साइड आपको बड़ी सर जो साइड इफेक्ट्स अब आप ये तो जवाब आ गया, टाइम कम है, क्विकली मुझे बता दें आपने बड़ी स्क्रीन पे देखना है या घर पे देखेंगे? नहीं, मैं तो स्टूडियो में देखूंगा क्योंकि हम तो मैच कर रहे हैं, तो आई विल बी वाचिंग द गेम फ्रॉम द स्टूडियो। एब्सोल्युटली। मैं जरा मिर्जा इकबाल बेग साहब से एक आखिरी सवाल उनसे भी कर लेता हूं। मिर्जा साहब, कौन सी टीम फेवरेट है? तो ये दिल है पाकिस्तानी, हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने जीतना है, फिर भी वो कमरे में खड़े होकर यस और नो वाली कहानी, उस पर बता दीजिए जरा, कौन जीतेगा आपकी नजर में? विच टीम इज फेवरेट, पाकिस्तान इंडिया? देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है और पाकिस्तान को फतह से हमकिनार होना मैं देखना चाहता हूं। लेकिन अगर हकीकत की निगाह से देखूं तो भारतीय टीम ज़्यादा मजबूत है और मेरी नज़र में भारत को पाकिस्तान पर बरतरी हासिल होगी इस मैच में। लेकिन फिर भी यही मेरा दिल कहता है कि पाकिस्तान अच्छा खेले तो कोई बईद नहीं कि हम भारत को ना हराएं और फिर हम खुशियों के शादियाने ना बजाएं। एब्सोल्युटली राइट जनाब मिर्जा इकबाल पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेट एक्सपर्ट, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उष्ना सुहेल मौजूद थी, कौमी टेनिस चैंपियन। उष्ना आपका बहुत शुक्रिया। और पीजे मीर साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, खालिद महमूद साहब, इसके अलावा दो और प्लेयर्स, और जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ मसाइल की वजह से बारिश भी बहुत थी लाहौर के अंदर, तो इस वजह से वो नहीं जुड़ सके। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मे द बेस्ट टीम विन पाकिस्तान इंडिया मैच एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान जीतेगा। जमील फारूकी को आज की ग्रैंड नेशनल डिबेट से जा दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।